हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हम अपना अध्याय 10वां जो है वो जिसका नाम है दोहे और पद, जिसको अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, आज हम इस क्लास में इसके अभ्यास कार्य करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, अपने पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि दादू और मीरा के दोहों से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में बताइए। यानी कि दादू और मीरा के जो दोहे हैं उनसे हमने क्या समझा, अपने शब्दों में बताना है। तो दादू और मीरा के दोहे से हमें भक्ति, सेवा और निस्वार्थता का संदेश मिलता है। यानी कि दादू और मीरा के जो दोहे हैं उससे हमें भक्ति का संदेश मिलता है, ठीक है, सेवा भाव का संदेश मिलता है और निस्वार्थता यानी कि बिना कोई स्वार्थ का, ठीक है, का संदेश हमें मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से दादू और मीरा के दोहे से हमें भक्ति, सेवा और निस्वार्थता का संदेश मिलता है। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि यदि आपको कबीर, दादू या मीरा से मिलने का अवसर मिलता है तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछते? यानी कि यदि हमको कबीर, दादू या फिर मीरा से मिलने का अवसर मिलता तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछते? कबीर, दादू या मीरा इनमें से किसी से भी मिलने का अवसर मिलता तो हम क्या पूछते? मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है? यानी कि हम उनसे यही प्रश्न पूछते कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है? ठीक है, यानी कि ईश्वर प्राप्ति कैसे की जाती है? ठीक है, वो मार्ग हम हम उनसे पूछते। अब अगला प्रश्न देख लें। अगला दे रखा है अपन को कि मीरा ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? यानी कि जो मीरा है उन्होंने कृष्ण भगवान की कैसी छवि का वर्णन किया है? तो हमने अध्याय में समझा था कि मीरा ने अपने पद में कृष्ण की अत्यंत सुंदर, मोहक और दिव्य छवि का वर्णन किया है। ठीक है, तो जो मीरा है वो अपने पद में क्या लिखती है कि कृष्ण की अत्यंत सुंदर, मोहक और दिव्य शक्ति। ठीक है, और थोड़ी खांसी हो रखी है इसलिए। क्या अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है? अपने अनुभव साझा करें। क्या अभ्यास करने से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है? अपने अनुभव से आपको बताना है। या हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, कठिन लग रहा है, हम बार-बार उस पे अभ्यास किए जा रहे हैं, फिर वो काम सरल हो जाता है? अपने अनुभव से बताओ, तो बिल्कुल हाँ, हो जाता है। अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है, ठीक है? लगातार अभ्यास करने से मनुष्य न केवल काम में निपुण होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यानी कि लगातार काम करने से मनुष्य जो है वो ना केवल उस काम में निपुण होता है, यानी कि उस काम में तो वो अच्छा बनता ही है, बल्कि उसका जो आत्मविश्वास है, वो भी उसके साथ बढ़ता है। ठीक है? अगला प्रश्न दे रखा है कि दसरी यावत जाते सिर पर परत निशाना। ठीक है? निशान। इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है? यानी कि दसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। इसमें प्रेम, धैर्य, निरंतर अभ्यास या त्याग, इसमें से किसका बताया गया है? इसमें बताया गया है निरंतर अभ्यास का। ठीक है? निरंतर अभ्यास का महत्व बताया गया है। यानी कि जो रस्सी है वो बार-बार जब कुएँ से बाहर आती है तो वो पत्थर पे भी निशान बना देती है। ठीक है? इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहने से कोई भी कठिन कार्य जो है वो सरल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मीरा किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है? मीरा जो है वो किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है? तो मीरा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है। हम सबने अध्याय में पढ़ा था, समझा था कि वो कृष्ण के बारे में बताती है और उनके प्रति अपनी जो भक्ति का भाव है वो व्यक्त करती है। अब है मिलान करो। इसमें दे रखा है कि करत करत अभ्यास, मानसरोवर माय जल, दादू दिया है भला। इन सबको इनसे मिलाना है कि करत करत अभ्यास यानी कि लाइन को पूरा करना है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। ठीक है? दूसरा है मानसरोवर माय जल। इस लाइन को कैसे पूरा करेंगे? इस प्यासा पीवे आए। ठीक है? इसके अगले क्या होगा? प्यासा पीवे आए। और दादू दिया है भला, के दिया करो सब कोय। ठीक है? इस प्रकार से इन लाइनों को पूरा करना है, जो कि हमने कर दिया है, मिलान कार्य। ठीक है?
अब अगला प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान अपने सबसे पहले दे रखा है कि षष्ठी आवत जात है, ठीक है? इसमें एक शब्द छोड़ के लिखा गया है, तो षष्ठी आवत जात है, तिल पर परत निशान, ठीक है? दूसरा है मीरा प्रभु संतना सुखदाई, और तीसरा है मोहनी मूरत, एक शब्द छोड़ के लिखा है, फिर सूरत नैना बने विशाल, यानी कि मोहनी मूरत सांवरी सूरत। अध्याय में हमने ये दे रखा था सांवरी सूरत, ये संतन सुखदाई, सिल पर परत, और चौथा है परमारथ रे कारणे न्यारा धारी देह, और इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार, ठीक है? इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान जो है वो पूरे कर लिए, ठीक है? अब अगला देखते हैं। अगला दे रखा है कि दादू दिया है भला दिया करो सब कोय, इस दुए का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, अपने विचार लिखिए। यानी कि दादू का एक दुआ दे रखा है कि दादू दिया है भला दिया करो सब कोय, इस दुए का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, समझाना है। तो आधुनिक जीवन में इस दुए का अर्थ क्या है कि केवल अपने लिए न जियो, कुछ दूसरों के लिए भी करो, रहने से ही जीवन का हर्ष सुख और अर्थ प्राप्त होता है। यानी कि दादू के कहने का इसमें मतलब है कि सिर्फ अपने लिए ही, यानी कि सिर्फ स्वार्थपरी नहीं जीना है कि मेरा हो गया बाकी खुद वो खुद देख लेगा। यानी कि अपन को जीवन में निस्वार्थ भाव से जीना है, यानी कि दूसरों की मदद करनी है, और जीवन में सच्चा सुख क्या है कि दूसरों को मिल बांट के खाना, ठीक है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, और मिल बांट के खाना, ठीक है? यही जीवन का सच्चा सुख है। अब अगला क्या है कि अभ्यास का महत्व बताते हुए अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करें। यानी कि अभ्यास का महत्व बताते हुए अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करना है, ठीक है? अभ्यास का महत्व जैसे जैसे हमको कोई भी कार्य अगर कठिन लग रहा है, तो हमने बार-बार उस पे अभ्यास किया है, ठीक है? और वो कार्य सरल हो गया वह, ठीक है? फिर धीरे-धीरे हमें देखने को मिला वो कार्य बहुत ही सरल है। इस प्रकार से हमको अपना अनुभव बताना है। तो जब मैं छोटा था तब मुझे गुणा पहाड़े याद करने में बहुत कठिनाई होती थी, ठीक है? जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे गुणा पहाड़े वगैरह ये सब याद करने में बहुत कठिनाई होती थी। शुरू में बार-बार गलती कर देता था और निराश भी हो जाता था। फिर लेकिन मेरे शिक्षक ने कहा हर दिन थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करो, एक दिन सब याद हो जाएगा। मैंने रोज़ आधा-आधा घंटा नियम से अभ्यास करना शुरू किया। कुछ दिनों में बिना रुके पूरे पहाड़े बोलने लगा। बाद में अभ्यास गणित के कठिन सवाल करने में भी बहुत काम आया। ठीक है? इस प्रकार से अनुभव छोटा-सा मैंने साझा किया है कि कोई भी काम अगर आपको कठिन लगता है, तो अगर आप बार-बार उस पे प्रयास करते हैं, तो वो काम ज़रूर सफल हो जाता है और वो आपको सरल लगने लगता है और आपका आत्मविश्वास जो है, वो भी बढ़ता है। अब आगे है कि आपको पाठ में से जो दोहा अथवा पद सबसे अच्छा लगा है, उसके वर्णन पर आधारित चित्र बनाना है। ठीक है? यानी कि हमको अध्याय में जो भी दोहा वगैरह अच्छा लगा है सबसे, उसके आधार पर हमको उसका वर्णन करना है और उसके आधार पर उसका चित्र भी बनाना है। तो सबसे अच्छा कौन-सा लगा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और मोहनी मूरत सावरी सूरत नैनो बने विशाल। ठीक है? तो मीरा का दोहा है कृष्ण भगवान के ऊपर। तो इसका वर्णन दे रखा है कि चित्र में मीराबाई एक मंदिर में बैठी है और उनके हाथ में तानपुरा क्या है? तानपुरा एक वाद्य यंत्र है, ठीक है? जो ऐसा दिखता है और वे विभोर होकर कृष्ण की भक्ति में लीन है, ठीक है? और सामने भगवान कृष्ण की सुंदर सांवली मूर्ति है। उनके होठों पर बांसुरी, गले में बे बेजयंती माला और पैरों में नुपुर है। मीरा के चेहरे पर शांति और प्रेम झलक रहा है और उनके नेत्रों में कृष्ण की छवि प्रतिबिंब हो रही है। ठीक है? जो कि आपको चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। जो मीरा है वो एक मंदिर में बैठी है, सामने कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई है और जो मीरा है वो भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। ठीक है? अब इसके आगे हम करते हैं इसके
भाषा की बात। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।